औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान, आप देख रहे हैं अहवाले गुजर ख़ान। नाज़रीन, आज के अहवाले गुजर ख़ान में हम जो आम गरीब और मतवसत तबके के अवाम हैं, उनकी जो ईद की तैयारियां हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम बाज़ारों का रुख करेंगे, बाज़ारों में दुकानदारों से जानेंगे कि जो शहर के अंदर शॉपिंग की गर्ज से लोग आते हैं, उनके जो हकीकी मसाइल हैं वो क्या है, और हालिया जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से जो आम आदमी है वो कितना मुतासर हुआ है। एक मोटरसाइकिल वाले की जो ज़िंदगी है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितनी मुतासर हुई है, और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुज़श्ता रमज़ान गुज़रे हैं उनकी बनिस्बत इस दफ़ा जो रमज़ान की तैयारियां हैं या जो ईद की जो तैयारियां हैं उसमें कितना फ़र्क दुकानदार महसूस कर रहे हैं, और लोगों के जो हालात हैं उसके ऊपर दुकानदारों का जो तज़किया है या उनके जो ख्यालात हैं वो क्या। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खोखा बाज़ार में मौजूद हैं और खोखा बाज़ार में रश भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर सफ़ेदपोश आम आवाम मतवसत तबका जो है वो शॉपिंग के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे हर कीमत में जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। तो दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, छोटे ठिये वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। एक तो ये पेट्रोल बम भी गिरा है, उसकी वजह से जो कि महंगाई में एकदम से तेज़ी आई है, तो अभी आखिरी दिन चल रहे हैं ईद की तैयारियों के सिलसिले में, तो जो सारा दिन बहस चलता है, तो लोगों के जो हालात हैं आपकी नज़र में कैसे हैं, आप थोड़ा सा तज़किया करें। अक्सर मसला ये है कि महंगाई का ज़ोर हो चुका है, लेकिन गरीब लोग जो है उनकी कमर टूट चुकी है। उनकी कमर ऐसे टूट गई है जैसे पेट्रोल देखो ना 100 रुपया एकदम ऊपर हो गया है। जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो बड़ी सोच करते हैं, सोच के परेशानी में करते हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो नहीं इतनी लंबी सोच करते। जो गरीब आदमी है वो बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ खरीदते थे, वो परेशानी से की हालत में आते हैं, परेशान होते हैं, इधर टेंशन ले लेते हैं, टेंशन लेकर परेशान बच्चों के ऊपर रोब डालते हैं। उनके पास पैसा जेब में नहीं है, इस वजह से वो रोब डालते हैं ना। अगर उनके पास पैसा हो तो बच्चों की अच्छी खरीदारी करें। अमीर आदमी जो अच्छा तबका है वो तो दुकानों में जाते हैं, दुकानों में खरीदारी करते हैं। ये लोग आते हैं, ये छोटे छोटे ठिये लगे हुए हैं, खोखे लगे हुए हैं, इनके बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं, अपना गुजारा करके बच्चों का मुस्तक़बिल सोच के उनकी ईद की खुशी मना लेते हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो आपने बात की है ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, हर गरीब बंदे की आपने बात की है, बल्कि आम बंदे की तर्जमानी की है। अब ये बताएं, लोग जो आपके पास शॉपिंग के लिए आते हैं, 3 4 7 बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि दुकानदार हमें कुछ रिलीफ दे, तो आपकी जो दुकानदारी है या जो ठिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप उनको रिलीफ दें। रिलीफ तो गवर्नमेंट का, इदारों का देने का काम है। तो जब वो सारा दिन बहस में चलता है तो आप अंदर से आपका जो दिल है वो दुखी कितना होता है। इंसान के अंदर एक एहसास है ना, वो तो उसको होता है कि यार ये मेरे भी बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनकी जो ख्वाहिशें हैं अगर माँ बाप नहीं पूरी कर रहे तो मैं भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो जो हालत है उसके ऊपर आपकी बात करें। लेकिन ना बात ये है, जो बच्चों का मसला है, बच्चों की ख़रीदारी करते हैं वो माँ बाप की सूरत हाल में होते हैं। माँ बाप की उनकी सोच है, किसी का माँ बाप अमीर होता है, किसी का माँ बाप गरीब होता है, कोई उससे नीचे गरीब होता है। 5 किस्म की बच्चों के माँ की गरीबी सेटल होती है। जो नीचे तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो परेशान हैं। वो बच्चों को साथ लेकर आते हैं, इधर बच्चों की ख़रीदारी करते हैं। वो मेरी बहन भाइयाँ माएँ आती हैं, वो ख़रीदारी करते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, कम पैसा होता है। देखो जेब में उसके पास 3000 है, खरीदारी उनकी बनती है 5000 की, वो तो गरीब परेशान होगा। वो 2000 का फर्का नहीं कवर होता बच्चा। अच्छा जी, ये बाजार में बड़ा हमरश देखने, आप क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स का करते हैं। ये बताएं, आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए तैयारी कर ली है? फिलहाल तो कोई तैयारी शादी नहीं की है भाई, फिलहाल तो पेट्रोल महंगा हो गया एकदम। अभी मेरे पास 2 कस्टमर आए हैं पैहान के, कह रहे हैं हम 50 रुपये किराया देते थे, अब 150 रुपये हमने दोनों को दिया है।
तो एकदम ही पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगे का होने की वजह से लोग सख्त परेशान हैं। उसका आप देख लें बाज़ारों में कोई रश नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं है। आप 5 मिनट से इधर खड़े हैं, कोई बाइक के स्टॉल पर कोई गाहक के नहीं आया। महंगाई के होने के बावजूद कस्टमर इधर है ही नहीं है। लोगों को 2 टाइम की रोटी मुयसर नहीं है। अब लोग इधर से क्या शॉपिंग करेंगे? आपको पता है ये इतना ज़्यादा जो हम रश देख रहे हैं, तो ये घूमने फिरने आए सारे लोग। आप देखें, सबसे पहले आप देखें छोटे छोटे बच्चे इधर देखें मेहंदी सेल कर रहे हैं। ये ज़ाहिर बात है गरीबों के बच्चे हैं ना, ये क्या करें? इनके अगर माँ बाप अमीर होते ये इधर काम करते हैं। ये गरीब सारे स्टॉलर, ये देखो ये बच्चे सारे पढ़े लिखे हमारे तालीम याफ्ता बच्चे हैं, ये इधर काम करते हैं। गुर्बत है, महंगाई है, ये गरीब किधर जाएं? आप देख लें, काम करने वालों को रश ज़्यादा है, कस्टमर कम है। नहीं, हाँ ये देखें, ये बच्चा 20-20 रुपए की मेहंदी भेज रहा है। ये भी शाम को अपने माँ बाप को कोई तो देगा ना। ये देखो बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं। ये बच्चों की देखो माशाल्लाह शक्लें देखें, ये देखें ये बच्चे कितने खूबसूरत हैं। अगर ये तालीम पढ़ कर कुछ बने हमारे पाकिस्तान के लिए, बस मजबूरी है, महंगाई है। ये गरीब इधर मेहंदी बेचते हैं, क्या करें? वो कोई दंदासा भेज रहा है, कोई वो पिस्तौल भेज रहा है, लिक्विड वाला बबल गन, कोई शापर भेज रहा है। ये गरीबों के बच्चे हैं ना, अब ये किधर जाएं? आपको पता है इतनी महंगाई के बावजूद ये लोगों का रश है, बकाया कस्टमर वाली बात अब ये नाजरीन है, मैं ज़रा सारे जो K2 TV के नाजरीन हैं उनको दिखाते हैं जी। एक छोटा सा बच्चा है, वैसे ये इसलिए ये इसकी फ़ोटो दिखाना मकसूद नहीं है कि इसके कपड़े अगर फटे हैं तो इसकी कोई बेचारे की इंसल्ट हो, ये इसलिए दिखा रहे हैं। ये हमारी जो रियासत है, रियासत माँ होती है, ये मासूम बच्चे हैं, इनके पास तो वाफर पैसे घर में होने चाहिए कि अपनी ईद की शॉपिंग की तैयारियां करें। ईद की खुशियों में ये दोस्तों के साथ बाज़ार के अंदर आएँ या माँ बाप के साथ, ये अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे। इनसे पूछते हैं कि बेटा आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। तो कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? और महीना हो गया। महीना हो गया। तो क्या वजह, कोई मजबूरी है इसलिए आप काम कर? मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? निज़ाम नहीं चलता घर का? स्कूल पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ते हैं। तो अभी इन दिनों छुट्टियाँ हैं, मेहंदी बेच रहे हैं, पेंसिलें बेच रहे हैं, तो कितने पैसे कमा लेते हैं? 500। 500 बन जाता है। उसका क्या करते हैं फिर? घर में देता ना। घर दे देते हैं वो पैसे, खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। तो आपने अपने कपड़े तो फटे पहने हुए हैं, ये नजरीन देखें जी, इस बच्चे के जूते भी देखें और इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। ये सारा दिन 500 रुपये कमा लेता है, लेकिन उस 500 में से भी ये अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च कर पाता, क्योंकि इसके घर की जो ज़रूरतें हैं, इसके घर की जो जिम्मेदारियां हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो इसकी जिम्मेदारियों का, ये घर की जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि ये जो पैसे खुद से कमाता है उनको अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर पाता। और बच्चा जी, ये एक बड़ा प्यारा बच्चा जी, आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? फवादुल्ला। फवादुल्ला, आप कहाँ पे रहते हैं? संदर रोड। संदर रोड। हाँ। तो ये आपने शौक से काम कर रहे हैं या कोई मजबूरी है? मजबूरी है ना। मजबूरी है। हाँ। कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें 5 भाई है। 2 बहनें 5 भाई। हाँ। तो अबू क्या काम करते हैं? अबू कुछ नहीं किया, हम भाइयों को करता है। भाई सारे करते हैं। हाँ। किराए के मकान में रहते हैं? हाँ। राइट। अच्छा, तो कितने पैसे कमा लेते हैं? दिन का 500-600 कमाता है। 500-600। हाँ। फिर उनको किधर लेके जाता है? घर घर लेके जाता है। अच्छा, ये जी काफ़ी सारे बच्चे इर्द गिर्द आ गए, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये सारे, मैं बताऊं कि ये लम्हा फिक्रिया है जी, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये काम वाले इतने ज़्यादा बच्चे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं, और भी बच्चे हैं, तो ये भी बच्चे हैं, एक और बच्चा, ये बच्चा भी आ गया। ये सारे बच्चे वो हैं जो यहाँ पर काम रोजगार के सिलसिले में आए हैं, ये ईद की शॉपिंग के लिए नहीं आए बेचारे। मेरे ख्याल में इनको तो पता भी नहीं है कि 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद ईद होने वाली है, और इन्होंने ईद की खुशियां अगर मनानी है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। ये बेचारे अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए यहाँ पर मजबूरी के आलम में रोज़गार कमाने के सुबह से शाम तक यहाँ पर बाज़ारों के धक्के खाते हैं। जी नजरीन, हम बाज़ारों के अंदर रश भी देख रहे हैं। सारे बाज़ारों के अंदर जो इस वक्त जम्मे गफ़ीर है, और अवाम इस वक्त मौसम भी बड़ा खूबसूरत और शानदार है, और शॉपिंग की घर से चूँकि स्कूल भी बंद हो गए और लोग बाज़ारों के अंदर नज़र आ रहे हैं।
میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, یہ دکاندار بھی ہیں, سے جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان کی نسبت اس رمضان میں جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کس حد تک متاثر ہیں, اور ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ یہ کیا درس دیتا ہے, ہمیں عید کی تیاریوں میں اپنے غریب, حقدار, نادار لوگوں کو کیسے شامل کرنا چاہیے, اس حوالے سے بھی کو پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو آپ اجاگر کرتے ہیں, اللہ کرے یہ اقام بالا تک پہنچیں. الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں جا رہی ہیں. بڑا اچھا اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساتیں عطا کی ہیں. کچھ ایسے بھائی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, اگلے سال شاید ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بالخصوص بازار کی جو سچویشن ہے نا, مہنگائی کے لیول کی وجہ سے نا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت کے بڑھنے سے, چیزیں مہنگی ہونے سے, جس طرح یہ سیلیں لگی ہوئی ہیں اس طرح مجبور لوگ آتے ہیں, بڑے غریب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ یہ لنڈا بازار بڑا مشہور ہے, سستا بازار ہے یہ. تو ادھر سستے لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے. تو دکاندار بھی جیسے بھائی صاحب نے 1000 روپے کی سیل لگائی ہوئی ہے, ہم نے 500 کی لگائی ہوئی ہے, اسی طرح مختلف سیلیں لگی ہوئی ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر, بالخصوص جو ہمارے غریب نادار لوگ ہیں جو چیزیں نہیں خرید سکتے, ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کرتے ہیں اور سب کو کرنا بھی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کہ ایک فیملی آتی ہے, والدین کے ساتھ 3-4 بچے ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہ کہتے ہیں سیل والے ہم نے نہیں لینے, ہم نے جو دوسرے شوز ہیں ریگولر جو آپ کی پرائس کے وہ لینے. تو والدین کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے مینج کرنا, کیا آج سارا دن وہ ذرا بتائیں. سر بچوں کے تو وہ عید ہوتی بچوں کے لیے ہی ہوتی ہے, والدین اسی طرح تو ہوتے ہیں تھوڑے بہت. اسی وجہ سے زیادہ تر ہم نے یہ اسی موضوع پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. مناسب ریٹ ہے ہمارا, بچوں پہ بھی لیڈیز کا بھی, یہی وجہ ہے سارے. اچھا آپ یہ بتائیں جی کہ مہنگائی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہمیں یہاں نظر آئے جو خود کام کر رہے ہیں, کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں, کوئی پینسلیں, کوئی مہندی, کوئی چوڑیاں, کوئی اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر اس طرح کے حالات آپ سمجھتے کہ 3-4 سال پہلے, 10 سال پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی دیکھے تھے؟ کبھی نہیں دیکھے تھے. یہ ابھی جو واقعات بنے نا ملکی لحاظ سے بھی, مہنگائی کے لحاظ سے بھی, یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کام. اب بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجبوری ہے ان کی, کیونکہ کام نہیں کریں گے تو کھائیں کہاں سے. حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے, غریب عوام ہے ان کے لیے کوئی تعاون کرے, کوئی ایسا سلسلہ نکالے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی نہ اچھے اور طریقے کے ساتھ گزار سکیں. اچھا یہ بتائیں, آپ سارا دن بازار میں ہوتے ہیں, یہ چھوٹے بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور دوسرا جب کوئی فیملی آتی ہے, کسی کے پاس والد ہے یا والدہ ہے, پیسے نہیں ہوتے, وہ بچوں کو چیز نہیں لے دے پاتے اور کچھ جھوٹا بہانہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو اب آپ کی فیلنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے, اپنے بچے آنکھوں میں آتے ہیں. جی اپنے بچے کو اپنی ساری سامنے آتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ جیب میں پڑے ہو تو اس کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں. وہ آگے پیچھے دکاندار بھی کر دیتے ہیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے نا دکاندار بھی آگے پیچھے سے تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں دکھ لگتا ہے بھائی, چلو کوئی بات نہیں, اللہ پاک سب کے لیے بہتر کرے, ہمارے لیے بھی, حکومت کے لیے, ملکوں کے لیے بھی دعا کرے اللہ پاک یہ جنگ ختم کر دے اور تاکہ مزید نقصان نہ ہو. آپ دیکھیں نا 55 روپے لیٹر پیٹرول آگے ہو گیا, ابھی اور بڑھنا ہے. وہ یہی ہے, غریبوں کو مارنا ہے, اور بھی سہولت دے دو نا. جی میرے ساتھ ایک شہر کے سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے کام کیا ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بازار ڈیولپ ہوئے ہیں, یہ بازار بڑھتے بڑھتے بڑے بازار بن گئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے, 40 سال پہلے جب آپ ینگ تھے, یہاں پہ آئے, بازاروں کے اندر کام کیا, رزق بھی کمایا, وہ آہستہ آہستہ کاروبار بڑھنے کے بجائے سکڑ گئے ہیں. تو ابھی بازار کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ پہلے بہت ہم خوشحال تھے, ابھی بہت ہم رو رہے ہیں اس ٹائم. تو اس ٹائم ہمارے بہت برے حالات ہیں یہ بازاروں کے. بھائی جدھر 5 سوٹ بچوں کے لینے ہوتے ہیں نا, 5 بچے ہیں تو 1 سوٹ پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو 4-4 5-5 سوٹ ہم بچوں کو لے کے دے رہے تھے, ابھی 1 سوٹ پہ ہی گزارا کرا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانا ہی کوئی کچھ نہیں ہے, عید کی تیاریاں تو دور کی بات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہیں, دال, آٹا, چینی, گھی, پتی وہ بھی موجود نہیں ہے, تو وہ کیا کریں, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ادھر کھڑا ہوں نا جی,
ऐसे ऐसे सफेद पोश बंदे आ रहे हैं, वो हमें एक शर्म आ जाती है, वो मांगते हैं कि यार इसको दें या ना दें, हाँ। क्या करें? मांगने वाली हालात बन गए हैं। मैं अपनी जेब से कई दफ़ा निकाल के दे देता हूँ कि यार पता नहीं हमसे भी ज़्यादा मजबूर है, भाई इसका चलो निज़ाम चल जाए। ये पोजीशन बनी हुई है इस बाज़ार की। तो बाज़ार के बहुत बुरे हालात हैं, आपके सामने है बाज़ार, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं हो रही, खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे। वो पहले वाली बातें ख़त्म हो गई हैं कि भाई पहले लोगों के पास खुशहाल थे, कुछ ले रहे थे, अभी उनकी हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, बाजारों के अंदर हमें रश नजर आ रहा है, दुकानों के अंदर रश नहीं नजर आ रहा है। ये लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे आपके सामने है, सब बाजार खाली पड़े हैं, सब दुकानें खाली पड़ी हैं। देख लें आप, मूवी लगाएं ना उधर, देखें सब शॉप वाले फारिग। ये हमारी शॉप है, हमारे पास रश टूटता ही नहीं था, ये पोजीशन थी। तो इस टाइम ये पोजीशन है कि अंदर ही नहीं आ रहा है कोई बंदा। अंदर आएगा तो कुछ हम देंगे ना। शाम तक बात ड्यूटी है। जिधर हमारी सेल थी 50 से 60 हज़ार रुपया, उधर 25-30 हज़ार रुपये पे आ गया है काम, आधो आध पे फर्क पड़ गया। जी अभी हम बाज़ार जो लंडा बाज़ार है उसके बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच चुके हैं और पीछे पीरा की गाड़ी भी खड़ी है। जब पीरा की गाड़ी खड़ी होती है तो ये अपने अगर कस्टमर भी अंदर मौजूद होना तो फिर भी ये भागते हैं। तो दुकानदारों और पीरा वालों की जी आपस में सारा दिन आंख मचोली भी चलती रहती है। तो इनसे जानते हैं जी कि गवर्नमेंट आपको परेशान तो तरह तरह के हीले बहानों से तरीक़ों से करती है, आपको कोई रिलीफ भी दिया जा रहा है या नहीं? तो इस दफ़ा जो ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, काम कैसा है, ठीक है, लोगों के हालात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फैसल भाई K2 TV चैनल का शुक्रिया, आपने हमारा हाल जानने की कोशिश की। हालात ये हैं कि पिछले 6 माह से सख्त परेशानी के आलम में हम कारोबार कर रहे हैं। आए दिन एक रोज़ नई टेंशन हमारे जहनों में डाली जाती है। आपको जैसे पता है कि प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है उस हवाले से कुछ दुकानात और खोखाजात कुछ अजीब सी कैफियत बनी हुई है। और रही बात कारोबार की, कारोबार दुकानदार सख्त परेशानी के आलम में, महंगाई, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अजीबो गरीब पॉलिसीज़, आए रोज़ कुछ अजीब पॉलिसीज़। आप पीरा वाली भी गाड़ी देख रहे हैं, बल्दिया वाले आते हैं, एक इदारा जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। कुछ समझ नहीं आती कि दुकानदार किस SOPs के तहत काम करें। दुकानदार परेशान है कि किस अंदाज में ये काम किया जाए। मैं ऊपर से महंगाई का इतना बोझ डला हुआ है कि हर ख़रीदार शॉपिंग करने के लिए आ ही नहीं। ये पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल महंगा होने से हमारा जो कारोबारी तबका है, जो हम चीज़ ला रहे थे मिसाल के तौर पे 500 की, वो अचानक से 750 की हो गई है। अब ख़ुद हम परेशान हैं कि जो चीज़ हम कस्टमर को 700 की दे रहे थे वो 1000-1200 में हम कैसे सेल करें। कारोबार पेट्रोल बढ़ने से बहुत ज़्यादा आवाम और दुकानदार परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल जी, ये बताएं जी कि ये पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल अगर डेली एक बंदा इस्तेमाल करता है तो उसके अगर 100-150 रुपये अभी पेट्रोल आगे सुनने में आ रहा है बढ़ेगा, वो डेली का उसका पेट्रोल का खर्चा बाइक वाले का इतना बढ़ जाएगा तो ये कैसे मैनेज होगा जी? किधर जा रही है गवर्नमेंट? मुश्किल होगा ना जी, हाँ, गरीब बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना इस तरह का। कोई मशवरा आप दें जी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मशवरा यही है कि गरीबों का वो ख्याल करें कोई, हाँ जी, अपनी याशियाँ कम करें। हाँ जी, अपनी याशियाँ कम करें, कोई हमारे गरीबों को रिलीफ दें, कोई कुछ चीज़ें। ये पेट्रोल की वजह से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, किराए में भी, चीज़ों में भी रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो परेशान है, हर बंदा परेशान है जी। अच्छा जी, स्कूल बंद ठीक हो गया, बाज़ारों के हालात भी बड़े ख़राब, तो आप क्या लेने आए थे बाज़ार? बस बाजार थोड़ा बहुत लेने गए, बच्चों को लेने आए थोड़ा बहुत। मेहरबानी हुकूमत की जय करना कि गांव वाले बहुत ही, गांव के लड़के शहर से गांव बहुत महंगाई है, गाँव में भी महंगाई है। दौड़ताला गांव है, ढूंग ग्राम इतनी महंगाई है कि यकीन करो कि सामान लग गए। तो वहाँ इंतजामिया असल में नहीं ना जाती, उधर इंतजामिया जाती नहीं है ना, कोई सरकारी मुलाजिम जाता है उधर, कोई छापा मारे जानो कोई पूछे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त अपने GD रोड के ऊपर मौजूद हूँ, सर्विस रोड के साथ।
میرے ساتھ ہے، یہ میرا کیمرہ مین دکھائے گا، آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی سفید داڑیاں ہیں اور یہ اس وقت سب کی عمریں 60 سال سے اوپر ہیں اور ان کو ابھی گھروں کے اندر ہونا چاہیے تھا، آرام سے سکون کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے ان کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ روزگار کے سلسلے میں صبح سے شام تک جی ڈی روڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کوئی کام نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے مایوس ہو کے جب کام نہیں ملتا تو گھر جاتے ہیں. کیسے حالات چل رہے ہیں؟ حالات بہت برے جا رہے ہیں. جب کا روزے رمضان پڑا بالکل ہی کام نہیں ہے، صبح سے شام بیٹھ کر تنگ ہو جاتے ہیں. ہماری تو ٹانگیں بھی دکھ رہی ہیں بیٹھ کر، کام بالکل نہیں ہے. تقریباً روزہ کھلنے سے 10 منٹ پہلے گھر میں چلے جاتے ہیں. آپ جی کہاں سے آتے ہیں؟ جی میں بلکہ سے آتا ہوں. یہ لوگ بیٹھتے ہیں مزدوری کے لیے لیکن کاروبار نہیں ہے. حکومت کے سب سے بڑی اخلاق چاہیے اور اخلاق کے بعد جو ہے نا اس کو عوام کو دیکھ بھال کرنا چاہیے کہ عوام کو کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزار رہے ہیں. ان کو یعنی سستائی کرنی چاہیے، اتنی مہنگائی نہیں کرنی چاہیے. ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے. اچھا جی، آپ کو تو کوئی بے سہارا بے روزگاری لاؤنس ملنا چاہیے اس عمر میں، تو آپ تو کام کے سلسلے میں یہاں پہ کھڑے ہیں. بس کیا کریں جی، لاؤنس کا کافی ہے لیکن کوشش کی ہے پر کسی طرف سے جو ہے نا فی الحال نہیں ملا ہمیں. عید کی تیاریوں میں کیا کیا؟ کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا، کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اسی طرح جو ہے گزارا کر رہے ہیں. آگے بچے کوئی عید کی تیاری نہیں ہے. اچھا جی، آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کام کو نہیں جیسا افطاری کا پہلے آتی کرایہ بھی چنڈے رہنے، کرایہ بھی دینے 12,000 روپیہ، کرایہ کو نہیں، خرچہ بھی کو نہیں. کیا کریے بابا جی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہمارا 70 تک پہنچ گیا. 70 سے اوپر عمر ہے آپ کا؟ تو مزدوری کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کریں، بس مزدوری کے لیے سب 8 بجے آتے اور شام کو چلا جاتے. روزہ بھی کبھی ادھر کھولتے کبھی ادھر کھولتے، اتنا گنجائش نہیں ہے. ہاں بس ابھی کچھ نہ کچھ ہم یہ سوچتے ہیں ابھی چلا یہ کوئی چاول آ جائے گا، ہم گھر لے جائے گا، روزہ کھولے گا. وہ بیٹھے بس تک جاتے ہیں انسان. کیا کرے، بس اللہ کثرت پر آئے ہوئے بس. ہمارے جو یہاں پہ گجر خان کے مخیر حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، وہاں پہ بھی یہ مزدور طبقہ جا کے افطاری کے سلسلے میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزگار کے سلسلے میں اور عید کی تیاریوں کے سلسلے میں انہوں نے ابھی تک کوئی سوچا بھی نہیں ہے کہ عید کی تیاریاں بھی کرنی ہے. تو پلیز یہاں پہ آئیں جی ڈی روڈ کے اوپر، سروس روڈ کے اوپر، تو ان لوگوں کا ضرور خیال کریں. جی ناظرین، آج کے حوالے گجر خان میں ہم نے گجر خان سے جو تمام اس کی چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، ان کا وزٹ کیا اور یہاں پر ہم نے دکانداروں سے اور جو عام عوام ہے جو شہر میں شاپنگ کی غرض سے آئے ہوئے تھے ان سے ان کے خیالات جانے ہیں کہ جو عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں. تو جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور حالیہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور لوگ جو عید کی شاپنگ ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جیسا کہ وہ گزشتہ سالوں میں کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے شاپنگ کی غرض سے آتے تھے وہ آج اپنے روزگار کے سلسلے میں بازار کے اندر آئے ہوئے ہیں. 8 یا 10 سال کے بچے 400-500 روپیہ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے وہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، کوئی پنسلیں بیچ رہا ہے، کوئی یہاں پر مہندی کے پیکٹ بیچ رہا ہے، کوئی چوڑیاں بیچ رہا ہے. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو عوام ہے اس کو ریلیف ملے اور خصوصاً عید کے موقع پر رمضان کے دنوں میں وہ عوام کو ریلیف دیں اور جو مہنگائی ہے اس میں نمایاں جو کمی ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے. اپنے میزبان راجہ فیصل خان کو اگلے حوالے گجر خان تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.